इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर गिरने वाली है अमेरिकन मिसाइल। अमेरिकी कांग्रेस मुनीर की कसने वाली है बहुत तगड़ी नकेल। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, पाकिस्तान के पैदा होने के बाद आज तक जो नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। अमेरिकी कांग्रेस में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे ना केवल पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती होने वाली है बल्कि पाकिस्तानी आर्मी की मिट्टी भी पलीद होनी तय है। और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक में खलबली मची हुई है। करोड़ों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं ताकि इस मुसीबत को किसी तरह से टाल दिया जाए। लेकिन मुसीबत की यह मिसाइल तो दागी जा चुकी है, बस पाकिस्तान पर इसका गिरना बाकी है। यह है मुसीबत की वो मिसाइल जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर गिरने वाली है। यह है मुसीबत की वो मिसाइल जिसने पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार के एक साथ पसीने छुड़ा दिए हैं। इस मुसीबत का नाम है पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। अमेरिकी कांग्रेस में लाया जा रहा है यह बिल पाकिस्तान के लिए किसी बम से कम नहीं है। क्या है यह बिल और इस बिल में ऐसा क्या है जिससे पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की सरकार दोनों में बहुत बौखलाहट है, खलबलाहट है। और उससे भी बड़ा सवाल कि पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिकी कांग्रेस में बिल कौन और क्यों लेकर आ रहा है। बाइडेन गवर्नमेंट में पाकिस्तानी आर्मी चीफ अमेरिका की लंबी ट्रिप पर गए थे। आर्मी जनरल्स के साथ साथ कई अमेरिकी डिप्लोमेट्स के साथ उन्होंने मुलाकातें की थी, या यूं कहें कि अपनी 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 गोटियां सेट की थी। लेकिन ट्रंप गवर्नमेंट के आने के बाद मुनीर की सारी गोटियां जो हैं वो बिखर गई हैं और हालात अब ये है कि मुनीर के खिलाफ अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल पेश किया जाना है। ये हैं जो विल्सन। विल्सन कांग्रेसमैन हैं और 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ कैरोलिना से रिप्रेजेंटेटिव हैं। और जो विल्सन ही वो अमेरिकी हैं जिन्होंने पाकिस्तान पर दागने के लिए मुसीबत की इस मिसाइल को तैयार किया है। जो विल्सन ने 26 फरवरी को एक ट्वीट किया है। देखिए जरा क्या लिखा है इस ट्वीट में। पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट का मसौदा तैयार करने का काम लगभग पूरा हो जाने पर बहुत आभारी हूं। यह विधेयक निर्धारित करता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र बहाल करना अमेरिका की नीति है। आसिम मुनीर पर प्रतिबंधों के निर्धारण के लिए 30 दिन का समय तय करता है। प्रतिबंधों के लिए सभी जनरलों, सरकारी अधिकारियों और उनके परिवारों की समीक्षा करता है। और अपने इसी ट्वीट में उन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेसी बिल से जुड़ा एक पेज भी पोस्ट किया है। इस ड्राफ्ट में क्या लिखा है वो देखिए। टू ऑथोराइज द इम्पोजिशन ऑफ सैंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन फॉरेन पर्सन्स who have knowingly engaged the wrongful persecution and imprisonment of political opponents in Pakistan and for other purposes। यानी कुछ विदेशी व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत करना जिन्होंने जानबूझकर पाकिस्तान में राजनीतिक विरोधियों का गलत तरीके से उत्पीड़न किया और उन्हें जेल में डाल दिया। यानी यहां पर बात की जा रही है इमरान खान की। इसी में चौथे पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि इस अधिनियम को पाकिस्तान लोकतंत्र अधिनियम कहा जा सकता है। यानी अगर जो विल्सन का ड्राफ्ट किया गया यह बिल अमेरिका की संसद में पास हो जाता है तो पाकिस्तान की मौजूदा शहबाज सरकार का गिरना तय है। दूसरा ये कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ अमेरिकी कांग्रेस कई तरह की पाबंदियों का ऐलान कर सकती है। उसके अमेरिका आने जाने से लेकर दूसरे देशों में मौजूद मुनीर की प्रॉपर्टीज की जब्ती की जा सकती है। तीसरा ये कि मुनीर के साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी के दूसरे कई जनरल्स और उनकी फैमिली पर भी इसी तरह की गाज गिर सकती है। और अगर इनमें से कुछ भी होता है तो यकीन मानिए मुनीर की कुर्सी जानी भी तय है। दोस्तों, अमेरिकी कांग्रेस में पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ कई बार बिल पेश हो चुके हैं। कई बार पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव पेश हुए हैं, पास हुए हैं। लेकिन ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब सीधे सीधे पाकिस्तानी आर्मी और उनके जनरल्स पर पाबंदी की मांग को लेकर बिल लाया जा रहा है। बिल के पास होने के बाद छोड़िए, अमेरिकी कांग्रेस में इस बिल का लाया जाना ही अपने आप में पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी चीफ के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान को पीएम की कुर्सी से हटाने वाले कोई और नहीं, आसिम मुनीर और उसके करीबी जनरल्स थे। इमरान खान को एक के बाद एक कर कई केसेस में फंसाकर जेल भेजने के पीछे भी
आसिम मुनीर का ही हाथ बताया जाता है। इलेक्शन में इमरान खान की पार्टी पीटीआई को जबरदस्ती हरवाने वाला और शहबाज को पीएम बनाने वाला भी आसिम मुनीर ही है। और तभी इमरान खान की गिरफ्तारी से लेकर पाकिस्तान में इलेक्शन तक को लेकर अमेरिका में कई रिप्रेजेंटेटिव्स ने सवाल उठाए हैं और जो विल्सन का यह बिल सवालों की इसी कड़ी का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान में जो विल्सन के इस बिल को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनकी मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा का आरोप है कि अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव्स कुछ पैसों के लिए इस तरह के लेटर और बिल लिखते और बनाते रहते हैं। हमें इस चीज़ का पता है कि अमेरिका के अंदर कांग्रेसमैन को, लेजिस्लेटर्स को, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से आए, उनको कोई भी 5-10,000, 20,000, 50,000 की फंडिंग दे दे तो वो बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं। तो ये जो बात कर रहे हैं कि जी आप बिल लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में कि डेमोक्रेसी रिस्टोर करें। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का काम डेमोक्रेसी रिस्टोर करना है। जब आपका दिल करता है आप डिक्टेटर को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। डिक्टेटर को पाकिस्तान में सपोर्ट किया जा रहा था अगर, तो आपने क्या किया था? उस वक्त तो आप कह रहे थे अच्छा है, अफगानिस्तान में हमें ज़रूरत है। आज आप कह रहे हैं पाकिस्तान का मिलिट्री जनरल जो है, भाई पाकिस्तान का मिलिट्री जनरल जो है, वो अगर ऐसी बात होगी तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट उसमें फैसला कर लेगी। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियंस नहीं है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसका जो दिल करता है सुबह दोपहर शाम बातें करता है। क्या इमरान खान के बारे में या इमरान खान ने लेटर नहीं लिखे आर्मी चीफ को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को? क्या पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज या मीडिया पाकिस्तान की फौज, अदारों, सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं करते? हमें पता है कि हमने इंटरनल कैसे रिफॉर्म्स लेके आनी है। आपको किसने कहा ये? चीमा साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? ठीक है कि आप अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव के इस बिल का विरोध कीजिए, उस पर सवाल उठाइए, ये आपका हक है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी और आर्मी चीफ का पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में या वहां के इलेक्शंस में कोई दखल नहीं है, तो ये बात बहुत हैरान करने वाली है। अगर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ पाकिस्तान के चुनाव में दखल नहीं देते हैं, तो ये वाकई बहुत हैरान करने वाली बात है। आपकी इन्हीं बातों से पता चल रहा है कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या हाल है, जिसका अभी अभी आप दावा कर रहे थे। देखिए दोस्तों, सवाल तो यह बनता है कि एक अमेरिकी कांग्रेसमैन ये पाकिस्तान के खिलाफ ये बिल ला क्यों रहा है, ये बताऊंगा। लेकिन पहले जो विल्सन का पाकिस्तान पर किए गए एक और हमले के बारे में बताता हूं जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ किया है। इस लेटर को देखिए, 25 फरवरी 2025 की तारीख वाला ये लेटर लिखा गया है अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स मार्को रूबियो को। और लिखने वाले कौन हैं? जो विल्सन और ऑगस्ट फ्लूगर। ऑगस्ट भी विल्सन की तरह ही कांग्रेस मेंबर हैं। इस लेटर में मार्को रूबियो से अपील की गई है कि वो इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए पाकिस्तानी सरकार से संपर्क करें। इस लेटर में लिखा गया है कि पिछली बार जब ट्रंप गवर्नमेंट थी तब इमरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। उस दौरान अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते भी बहुत अच्छे थे, लेकिन ट्रंप की ही तरह इमरान खान को भी जुडिशियल अब्यूज का शिकार होना पड़ा। इस लेटर में सीधे सीधे लिखा गया है कि पाकिस्तान में मिलिट्री कू के जरिए डेमोक्रेसी को खत्म किया गया और इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। जो विल्सन और अगस्त फ्लूगर ने मार्को रूबियो से मांग की है कि वो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, कानून के शासन और प्रेस की आजादी को बहाल करने के लिए कदम उठाएं। उन्होंने इमरान खान को भी जेल से फौरन बाहर निकाले जाने की मांग की है। जो ने इस लेटर के साथ एक ट्वीट भी किया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि रिपब्लिकन स्टडी के चेयरमैन रिपब्लिकन फ्लूगर के साथ मिलकर सेक्रेटरी रूबियो से इमरान खान को रिहा करने और पाकिस्तान में लोकतंत्र बहाल करने के लिए काम करने का आग्रह करने के लिए आभारी हूं। अमेरिका पाकिस्तान संबंध तब सबसे मजबूत होते हैं जब वे स्वतंत्रता पर आधारित होते हैं। 25 तारीख को जो और अगस्त ने यह लेटर मार्को रूबियो को भेजा था और उसके ठीक एक दिन बाद जो ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी चीफ के खिलाफ लाए जा रहे बिल का ऐलान कर डाला। तो सोचिए कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ और उसकी कठपुतली सरकार के खिलाफ अमेरिका में कितनी बड़ी तैयारी की जा रही है। अब आपको बताता हूं कि मुनीर के खिलाफ अमेरिका में ये घेराबंदी किसने की है, वो कौन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के सुप्रीम बॉस आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कुर्सी को हिलाने की जुर्रत की है या कोशिश की है।
असल में कहीं ना कहीं इसके पीछे इमरान खान की पार्टी पीटीआई से जुड़े लोग हैं, जो अमेरिका में रहकर इमरान की रिहाई के लिए आंदोलन चला रहे हैं। जब से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है, तब से ही ना केवल पाकिस्तान में बल्कि अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में इमरान के समर्थन में आंदोलन चलाए जा रहे हैं। लेकिन पिछले साल जैसे जैसे अमेरिका में ट्रंप गवर्नमेंट के बनने के आसार नजर आने लगे, वहां मौजूद पीटीआई सपोर्टर्स भी एक्टिव हो गए और तभी से वहां लगातार इमरान खान के लिए उठ रही आवाजें तेज हो गई। अब ये जो बिल लाया जा रहा है और मार्को रूबियो को जो लेटर लिखा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसके पीछे इमरान खान की पार्टी और उनके सपोर्टर्स हैं। और इनमें एक बड़ा नाम है सज्जाद बर्की। सज्जाद पीटीआई ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल चैप्टर्स के सेक्रेटरी हैं। अमेरिका में इमरान खान के फोकल पर्सन हैं। वो पीटीआई यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं। अमेरिकी कांग्रेस में असीम मुनीर के खिलाफ लाए जा रहे इस बिल के पीछे भी सज्जाद और उनके ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बड़ी भूमिका है। 15 फरवरी को सज्जाद ने पीटीआई वर्कर्स के सामने दिए गए अपने एक स्टेटमेंट को ट्वीट किया था। उसी स्टेटमेंट में उन्होंने बताया था कि जल्द ही एक बिल आने वाला है जिसके जरिए असीम मुनीर और शहबाज शरीफ समेत कई पाकिस्तानी नेताओं पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जाएगी। हम चाहते हैं कि इंडिविजुअल्स आसिम मुनीर, नकवी, फैसल नसीर, शहबाज शरीफ, ख्वाजा, ये सभी इन लोगों के नाम लेके इनके ऊपर कांग्रेस से सैंक्शंस अप्रूव हो, ताकि ये लोग यहाँ पे आ ना सके, यहाँ पे प्रॉपर्टीज नहीं खरीद सके, इनके बच्चे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ सके। सो प्लीज दिस यू विल हियर दैट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, तो इसको प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। और ये मुझे पता है ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जी ये लोग पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगवाना चाहते हैं। जी नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान पे नहीं, इंडिविजुअल्स पे इंशाल्लाह सैंक्शंस लगवा। 26 फरवरी को ही उन्होंने जो विल्सन के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा था कि अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी प्रवासियों और पीटीआई की टीम की कोशिशों का नतीजा अब सामने आ रहा है। अब जबकि जो विल्सन ने न केवल बिल लाने का ऐलान कर दिया है, बल्कि बिल का ड्राफ्ट भी अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर दिया है, तब कनाडा पाकिस्तान डेमोक्रेसी फोरम के कन्वेनर और जर्नलिस्ट हैदर मेहदी को दिए इंटरव्यू में सज्जाद हैदर ने बताया कि इस बिल में असीम मुनीर के नाम पर जोर देने की क्या वजह थी। समझते हैं कि आसिम मुनीर का नाम होना उसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। हम किसी मोहसिन नकवी का नाम लिख लें, किसी और इलेक्शन कमिश्नर का नाम लिख लें, किसी और का, ये सब तो आसिम मुनीर के मुलाजिम हैं ये सब लोग तो उनके नाम लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वी हैव टू टारगेट द मैन जिसने के डिस्ट्रॉय किया है पाकिस्तान को, वो शख्स जो कि बिल्कुल इस वक्त कंट्रोल करता है हर चीज को, और उस पे हम चाहेंगे कि हम सैंक्शंस जो हैं वो अप्रूव करा सकें। अगर नहीं कराएंगे तो दैट्स ओके, बट कोशिश हमारी जो है वो ये है कि, और अल्लाह का शुक्र है कि हमें रिप्रेजेंटेटिव जो विल्सन जैसे लोग हैं जो हमारे साथ इसमें बिल्कुल खड़े हैं। खबरें जो हैं वो पहुंच रही हैं कि ऑलमोस्ट मेरे पास अब कोई एविडेंस तो नहीं है, लेकिन अच्छी तस्दीक शुदा खबरें हैं कि तकरीबन $15 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट किया जा रहा है यूएस के अंदर। इसी इंटरव्यू में हैदर मेहदी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जनरल आसिम मुनीर ने इस बिल को रोकने के लिए पाकिस्तानी आर्मी के एक रिटायर्ड जनरल को अमेरिका भेजा है। वो ये है कि इन्होंने एक रिटायर्ड फौजी जर्नल को भेजा और उन लोगों से मिला जो इसमें बड़ा असर रसूख रखते हैं अमेरिकन कांग्रेस के अंदर, पाकिस्तानी, जिनके पास पैसा बहुत है, जिनके बड़े ताल्लुकात हैं, जो कांग्रेस को फंड भी करते हैं, कांग्रेस लोगों को, और असर रसूख रखते हैं। और हमें पता है वो कौन है जी। आप लोग भी हैं, कुछ और लोग भी हैं, मैं किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगा रहा, लेकिन उनको पैगाम क्या पहुंचाया गया कि आसिम मलिक जो DGISI है उसकी तरफ से पैगाम है आप लोगों के लिए कि हमने फैसला कर लिया है जर्नैलों ने आसिम मुनीर को निकालने का। आप ये एक्ट और ये बाइंडिंग रेजोल्यूशन और जो विल्सन के पीछे मत पड़े, हम आसिम मुनीर को निकाल देंगे, हम खुद ये मसला हल कर देंगे, इमरान खान बाहर आ जाएगा, आप ये काम ना करें।
आसिम मुनीर इस सब के पीछे, पहले भाजपा इसके पीछे था, आसिम मुनीर ने खुद इस जर्नैल को भेजा है, आसिम मुनीर ने खुद कहा है कि जाके कहो कि जी आसिम मलिक निकालेगा, इनका बाप भी नहीं निकाल सकता। मैंने कहा कि वो अपना आसिम मलिक है वो नाड़ा भी नहीं बांधता बगैर पूछने से आसिम मुनीर से, उसका बाप भी निकालेगा। बताया जा रहा है कि इस बिल में रिपब्लिकन के साथ साथ डेमोक्रेट्स कांग्रेसमैन का भी सपोर्ट लिया जा रहा है ताकि इसे हर हाल में पास कराया जा सके। कोशिश इस बात की है कि इस बार हर हाल में पाकिस्तानी आर्मी चीफ और पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर एक्शन लिया जाए। तो आप समझिए कि पीटीआई ने आसिम मुनीर और शहबाज गवर्नमेंट के खिलाफ कितनी तगड़ी घेराबंदी की है। कांग्रेस में तो आसिम मुनीर के खिलाफ बिल लाया ही जा रहा है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स पर भी इमरान खान की रिहाई को लेकर बहुत तगड़ा प्रेशर बनाया जा रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच रिश्ते जो हैं वो पहले से ही कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। शहबाज शरीफ के ने ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से पहले से लेकर अब तक कई बार अमेरिका के साथ मिलकर काम करने को लेकर स्टेटमेंट जारी किए हैं, लेकिन अब तक प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से शहबाज को मिलने तक के लिए बुलाया नहीं गया है। ऐसे में कांग्रेस में इस बिल का आना ही पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। और अगर यह बिल कांग्रेस ने पास कर दिया, अगर पास हो जाता है तो फिर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के लिए अपनी कुर्सी बचाना नामुमकिन होने वाला है। लेकिन यही जब यह बिल पास हो जाए तब अब सारा दारोमदार इस बात पर टिका है कि क्या यह बिल अमेरिका की पार्लियामेंट में, संसद में पास होता है क्या। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे आग्रह है, चैनल एकदम फ्री है और डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब करिए। यहां पर आपको मिलती है बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी विद रेफरेंस, विद सबूत, कोई हवाई बातें नहीं, कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं। और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। साथ में बेल आइकन के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन करना है ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,